गुणनिधि मार्ग से हट गए। एक बार पिताजी को मालूम पड़ा कि इसने घर का सामान चोरी कर लिया और जुए में लगा दिया। अब गुणनिधि घर का सामान चोरी कर 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 भी जुए में लगाने लगा, बर्बाद होने लगा। पिता यज्ञदत्त पूजन का सामान लेकर आए थे, शिव जी के पूजन का सामान रखा था, और गुणनिधि जिस पात्र में पूजन का सामान रखा था उसी पात्र को उठाकर गुणनिधि ले गए और उसको जुए में लगा दिया। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसको वेद मालूम है, जिसको पुराण मालूम है, जिसको शास्त्र मालूम है, सारी विद्या मालूम है, पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ दिया, सारा ज्ञान दिया, सारे वेद पुराण शास्त्र सब कुछ सिखाया, पर जरा सी गलत संगति, जरा सी कुसंगति बेटे को ले जाकर गलत मार्ग पर भेज दी। गलत संगति, कुसंगति, एक जरा सी गलत संगति में पड़ गया, जुआ खेलने लगा और जुआ खेलते 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 घर का सामान बेचने लगा। समय आया, और समय ऐसा आया, ऐसा समय आया, यज्ञदत्त को मालूम पड़ा कि बेटा गलत मार्ग में पड़ गया। क्रोध आ गया, क्रोध आया, यज्ञदत्त ने तुरंत अपने बेटे गुणनिधि को बुलाया और गुणनिधि को बुलाकर कहा, तू मार्ग पर सही चल, ब्राह्मण के घर का बेटा है, अच्छा कर्म कर, गलत कर्म क्यों करता? ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। अपने अपने कर्म के अनुसार सबको कर्म करना चाहिए, पर तू ब्राह्मण कर्म ना कर कर गलत कर्म कर रहा है, जुए की ओर जा रहा है, तू मेरे घर से, मैं तुझे निकाल दूंगा अगर तूने मार्ग सही नहीं पकड़ा। बेटे ने पिताजी के चरण छुए, अब गलती नहीं होगी, मैं सही मार्ग पर चलूंगा, सही मार्ग की ओर जाऊंगा, एक बार क्षमा कर। समय आया, अब पिताजी कहीं से पूजन कर कर आए, थोड़ी सी दक्षिणा कहीं से मिल गई होगी, रख दी होगी यज्ञदत्त ने। गुणनिधि ने वही दक्षिणा को चुरा लिया, जुए में ले जाकर लगा दिया। भोजन करने के भी घर में धन नहीं बच रहा, क्रोध आ गया। समझाओ, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, बच्चे अगर गलत मार्ग की ओर अग्रण्य हो रहे हैं, माता पिता से निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को मारना कम, डांटना कम, चिल्लाना कम, समझाना ज्यादा। आज के जमाने में माताएं चिल्लाती ज्यादा है। सवेरे से स्कूल जाना है, बच्चे को ट्यूशन जाना है, बस आ गई, बहुएं इतनी तेज चिल्ला के दो, उठ रही कि नहीं उठ रही, इतनी तेज चिल्लाए कि बगल के कमरे में अगर सास सो रही हो तो वो उठ के बैठ जाए, जगदम्बा जाग गई, वो जाग। और ऐसी जब तक बच्चा स्कूल नहीं चले जाए, जब तक बैग कहाँ है, टिफिन कहाँ है, रखा कि रखा है, और आखिरी में पति उठकर बोला, तू टिफिन बना दे, मैं छोरे को तैयार कर दूंगा, तू रहने दे, तू टिफिन बना ले, मैं तैयार कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू बना टिफिन। और आखिरी में घर के बच्चे जब गाड़ी में बैठे, उन्होंने एक हाथ हिला के ऐसा करा कि मम्मी हम तो तुमसे थक गए, थक गए। सुबेरे से उठती है ऐसी, बताओ घर की बहुओं को सुबह से उठकर क्या करना चाहिए? इतने स्वर में, इतने प्रेम से कुछ नहीं बने तो भगवान जगन्नाथ जी की आरती गा लेना चाहिए। तेरा तुझको क्या लागे। अब कितने स्वर में गा रही हो, ऐसे तुम घर में गा लो ना तो आनंद आ जाए, पर स्वर में तुम घर में तो गाना की बात दूसरी। सवेरे से उठी, गाना था आरती, चिल्ला दी
पति को लगा पहला शब्द बोलिए तेरा तुझको, ये चिल्ला के बोली तेरा बैग कहां गया। छोरे का बीपी ऊंचा नीचा बाद में होगा, पहले जो पास में सो रहा था भेरू, उसको लग गया आज सिंदूर चढ़ने वाला है, पक्का है। अब उसको समझ गया, अरे प्रेम की वाणी होती है, उसको बोलो प्रेम से। सबसे ज्यादा जरूरत है आज के जमाने में ये प्रेम की वाणी बोलने की, बहुत जरूरत। महाराज आज के समय में सबसे ज्यादा अगर गड़बड़ हुई है ना तो ये वाणी की हुई है। एक बीमारी चल गई, पहले के जमाने के लोगों को नहीं होती थी, वो शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। शुगर की। इस बीमारी में होता क्या है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है। तो पूछा पहले के लोगों को क्यों नहीं होती थी? पहले के लोग तो क्या कितना मीठा खाते थे, चावल में शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए, चाय भी चाशनी जैसी चाहिए। बोलो तुम्हारे घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी हो तो देखना उनको, जरा सी चाय फीकी दे दो फिर चिल्ला के दौड़ेगी, इतनी फीकी। अरे मम्मी हमारी दिल्ली में तो ऐसे ही पीते हैं। तो मम्मी भी कहते कि तुम दिल्ली वालों का दिल कहां गया, अरे इतनी फीकी। थोड़ी शक्कर डाल, बहू कटोरी में शक्कर लेके आई, उसने 1 चम्मच डाल दी, मम्मी चिल्ला के दौड़ी 1 चम्मच डाल दे 3-4। बहू को गुस्सा आया, वो कटोरी रख के चली गई। अम्मा भी बड़ी तेज थी, उसने पूरी चाय कटोरी में उंडेल के और निपटा गई। ले अब बहू को लगा कि शक्कर रखी होगी टेबल पे, लिया हूं, जो गई अम्मा शक्कर की कटोरी कहां है? अम्मा बोले है तो शक्कर की कटोरी, अम्मा के शक्कर की तो है। अम्मा शक्कर कहां है? तो क्या तू ही तो पूछी शक्कर की कटोरी कहां है, अब पूछ शक्कर कहां है। सब निपटा गए, इतनी सारी शक्कर। अम्मा के 3 दिन से फीकी चाय मिल रही थी, अंदर पड़ी चाय को सबको मिठास मिल गई। एडजस्ट तो हो रही है, अंदर एडजस्ट कर रही। अब पहले के लोग कितना मीठा खाते थे, आज के लोग तो जरा सा मीठा खाते हैं, नहीं वेट बढ़ जाएगा, नहीं शुगर हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। कितना भय। पहले के लोग जितना मीठा खाते थे उतना मीठा बोलते थे। मीठा बोलते थे तो अंदर की शुगर बाहर निकलती रहती थी, तो शुगर का लेवल भी बराबर रहता था। आज के जमाने में लोग मीठा खाते जरूर हैं पर मीठा बोलते नहीं। जब इनकी शुगर बाहर नहीं निकलती तो अंदर ही अंदर नस में चली जाती, फिर वो ब्लड में मिल जाती, फिर शुगर की बीमारी हो जाती। तो क्या करना है शुगर को लेवल में लाने के लिए? अरे जम के बोलो जरा, मीठा बोल। आपके इधर का एक गीत है आपके इधर का कि मीठा बोल दे दिला दूं तुझे पायल, ऐसा कुछ था, ध्यान में। तुम्हारे इधर का एक गीत है कि मीठा बोल दे तेरे पाँव की पायल दिला दो। इतनी अच्छा गाना तुम्हारे इधर चलता, हरियाणा साइड में, इधर साइड में, दिल्ली साइड में, कि बस मीठा बोल दे तो पति पाँव की पायल दिला दे, और तू मीठा बोल दे तो भोलेनाथ भी तेरे ऊपर कृपा बरसा दे। मीठा बोली। अब जब भी बोलती है ऐसा बोलती है कि किसी को भी क्रोध आ जाए। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। बोलो मीठा बोलो, प्रेमवश बोलो, अच्छा बोलो, जितनी मिठास दे सकते हो उतनी दीजिए। आप देखकर देखो, आप किसी को अच्छा बोलोगे ना वो तुमको अच्छा बोलेगा, आप किसी को अपशब्द बोलोगे वो तुम्हें अपशब्द बोलेगा, आप किसी को आड़ा टेढ़ा बोलोगे वो आपको आड़ा टेढ़ा बोलेगा। मीठा बोलो।
मीठी वाणी। अब गुण निधि पिताजी से कहकर चले गए, उसके बाद में फिर चोरी कर ली। पिताजी ने गुण निधि को निकाल दिया, गुण निधि को निकाला, धक्के मारकर बाहर कर दिया। आज के बाद मेरे घर में मत आना, आपसे निवेदन है, बच्चों को पहले डांटो मत, चिल्लाओ मत, अपशब्द मत कहो, बच्चों को आड़े टेढ़े ताने मत दो। सबसे पहले बच्चों को दो तो पहले ज्ञान दो, समझाओ, अच्छी बातें बताकर, अच्छा कहकर बच्चों को समझाने का प्रयास करिए। पहले समझाओ, पहले ज्ञान। और जब हम बच्चों को पहले समझाओगे, ज्ञान दोगे, समझाने का प्रयास करोगे, उसको बुद्धि में, चित्त में अच्छी बातें देने का प्रयास करोगे, तो बच्चे फिर भटकेंगे नहीं। आपके चिल्लाने से बच्चे भटक जाते। दीजिए प्रेम।